स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। देखिए कैसी होती हैं लीनियर डिफरेंशियल कोफिशिएंट और कैसे हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ हम इसे समझेंगे। A linear differential equation of order n of the form of, यानी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n की इस फॉर्म की जो कि यहाँ लिखी हुई है d की पावर n वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 d की पावर n माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन a n माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस a n इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। इन इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल्स या हम कहें डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये हम डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सारे डेरिवेटिव्स की डिग्री भी वन होनी चाहिए। किस किस की? डेरिवेटिव्स की एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स a1 a2 an माइनस वन an, ये सभी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट्स हैं। इसलिए ये ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। देखिए सॉल्यूशन का मतलब आप जानते ही हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल क्या होता है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्या फॉर्मूला है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर ये सी एफ क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पी आई क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होगी जिसे हम कह रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सी एफ डिटरमाइन करना होगा एंड पी आई, दोनों की वैल्यू को हम प्लस कर दें तब जो उसका सॉल्यूशन, दोनों का प्लस जो है उसका सॉल्यूशन होता है। तो डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ से लिखते हैं इसको शॉर्ट में। कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है जो कि ये, इसको हम कैपिटल डी की फॉर्म में लिखते हैं। हमने इक्वेशन वन इज कैन बी रिड्यूस्ड द फॉर्म डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए एन
इसको ब्रैकेट में क्लोज्ड किया और बाहर इंटू वाई। यहाँ समझ लीजिए हमने डी अपॉन डी एक्स के प्लेस पर डी लिख दिया, तो ये बन जाएगा डी की पावर एन A1, ये डी की पावर एन माइनस वन, डी की पावर एन माइनस टू, ये बन जाएगा डी। और जो बाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे, वही हमने लिखा है यहाँ। बाई जो है कॉमन है इज इक्वल टू क्यू। क्यू एक फंक्शन होता है एक्स का। इक्वेशन नंबर 2 दिया हमने इसको, वेयर हमने ये बताया है कि डी अपॉन डी एक्स का जो सिंबल है वो कैपिटल डी है, आप जानते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, हमें सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे हम बनाते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ ये कैपिटल डी है इसके प्लेस पर हम एम लिख देंगे। तो देखिए एम की पावर एन प्लस A1 एम की पावर एन माइनस वन प्लस A2 एम की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ क्यू है, फंक्शन कोई भी हो ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0 हो जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डी के प्लेस पर एम लिखकर। देखिए आगे फिर क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। फाइंडिंग ऑल रूट्स ऑफ ए ई, मतलब रूट्स मीन्स एम की वैल्यू। अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो n रूट्स होंगे, और वो रूट्स क्या होंगे, इफ एफ हमने मान लिया यदि ये है रूट्स m1 m2 m3 सो ऑन mn आर रूट्स। अब इसमें 4 केस बनेंगे कि रूट्स कैसे हैं। देखिए केस फर्स्ट, इफ ऑल रूट्स ऑफ ए ई आर डिस्टिंक्ट, कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है सारे रूट्स। तो इसका जो सी एफ होगा इज इक्वल टू C1 ई की पावर m1x प्लस C2 एम ई की पावर m2x प्लस सो ऑन Cn ई की पावर mnx। जो ये रूट्स देख रहे हैं आप m1 m2 m3 mn, ये सब रूट्स ई की पावर m1x इस रूट के लिए, m2 के लिए C2 ई की पावर m2x, mn के लिए Cn ई की पावर mnx। ये C1 C2 क्या है, ये आर्बिटरी कांस्टेंट है। ये कितने होंगे, जितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए C1 C2 से लेके Cn तक n आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं। तो CF निकालने का फॉर्मूला ये, यदि रूट्स इफ ए हैविंग इक्वल रूट्स, यानी रूट्स कैसे होंगे, इक्वल हों तब CF चेंज हो जाएगा। 2 रूट्स आर इक्वल से m1 इक्वल टू m2, m1 और m2 दो रूट्स कैसे हैं, इक्वल, तो इसका CF होगा C1 प्लस C2x ई की पावर m2x। इस फॉर्म में हम बनाएंगे। 3 रूट्स अगर इक्वल हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तब इसका CF होगा C1 प्लस C2x C3x स्क्वायर ई की पावर m3x। मतलब जब रूट्स इक्वल होंगे तब जो रूट है वो ई की पावर पर तीनों सेम होंगे, तो ये आएगा C1 C2x C3, 3 कांस्टेंट हैं। 2 इक्वल रूट्स हैं तो 2 कांस्टेंट होंगे, C1 C2 Cn आर्बिटरी कांस्टेंट। केस थर्ड, ए ई हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स, कैसे रूट्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे m1 इज इक्वल टू एल्फा प्लस आई बीटा, m2 एल्फा माइनस आई बीटा। आई क्या है, इमेजनरी नंबर जिसकी वैल्यू -1 होती है। इसका CF क्या होगा, ई की पावर एल्फा एक्स। देखिए अगर रूट्स ये है दोनों, तो दोनों के लिए जो CF होगा वो ई की पावर एल्फा एक्स, यानी रियल पार्ट यहाँ C1 कॉस बीटा एक्स, इमेजनरी पार्ट यहाँ एंगल में C2 साइन बीटा एक्स। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका जो CF है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C1 ई की पावर एल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C1 ई की पावर एल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2। जनरली हम इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। यदि रूट्स कैसे हों, फोर्थ केस, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड, यानी इक्वल रूट्स हों, जैसे कि m1 एल्फा प्लस माइनस आई बीटा, m2 एल्फा प्लस माइनस आई बीटा। इसके लिए CF का फॉर्मूला,
सी एफ ई की पावर एल्फा एक्स C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स। देखिए अब क्वेश्चन से समझते हैं मेथड। क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। कैपिटल डी में चेंज करते हैं, डी अपॉन डी एक्स की जगह हम लिख देंगे डी, तो ये डी स्क्वायर है माइनस 3d माइनस 4, और ये जो y है ये सभी में से कॉमन लेकर यहाँ आएगा इज इक्वल टू 0। हमें सी एफ निकालना है, इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। इसकी कैसे बनाते हैं, डी इज इक्वल टू एम इसमें पुट कर देते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 है या 0 नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0 ही आता है। इसके फैक्टर यानी गुणनखंड ये होंगे, आप कर सकते हैं m+1 m-4, m+1 इक्वल टू 0 होगा या m-4 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 m इज इक्वल टू 4। दो रूट्स हो गए। हमने देखा दोनों रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हैं, कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो सी एफ निकालने का फॉर्मूला C1 e की पावर -1x, क्या लिखते हैं C1 e की पावर m1x, m1 -1 है, प्लस C2 e की पावर m2x यानी 4x। तो जो रूट्स होते हैं वो e की पावर के ऊपर लिखे जाते हैं, यानी पावर में लिखे जाते हैं। C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 4x, ये CF हो गया। देखिए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। चूँकि PI यहाँ 0 है, क्योंकि PI 0 इसलिए है क्योंकि राइट हैंड में कोई फंक्शन नहीं है, देयरफॉर y इज इक्वल टू CF की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी जो हमने फाइंड की, PI 0 है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा।